नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों चलिए हम समय को ध्यान में रखते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 1, किस देश का संविधान विश्व के किसी भी सार्वभौम देश में सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो बताइए दोस्तों। ए दिया है रूस, बी दिया है यूनाइटेड किंगडम, सी दिया है यूएसए और डी दिया है भारत। तो दोस्तों बताइए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है डी अर्थात भारत। दूसरा है, भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? तो दोस्तों बताइए। ए 40,000, बी 60,000, सी 80,000, डी 1,20,000। दोस्तों बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर है सी अर्थात दिया है, निम्नलिखित में से संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए दिया है लॉर्ड माउंटबेटन, बी दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है सी अर्थात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था? ए 1858, बी 1935, सी 1919, डी 1909। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बी सही अर्थात 1935 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस देश में हुआ? ए इटली, बी चीन, सी ब्रिटेन, डी फ्रांस। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है सी अर्थात ब्रिटेन में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। दिया है क्वेश्चन नंबर 6, भारत की संविधान सभा का पहला सत्र निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? ए मुंबई, बी मद्रास, सी कलकत्ता, डी दिल्ली। तो बताइए दोस्तों, पहला सत्र निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है डी अर्थात दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी जीवी मावलंकर। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कौन सा सही है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ए सही है अर्थात महात्मा गांधी जी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए दोस्तों। ए दिया है के.एम. मुंशी, बी दिया है डी.पी. खेतन, सी दिया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और डी दिया है टी.टी. कृष्णमाचारी। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है सी अर्थात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए दिया है बी.आर. अम्बेडकर, बी दिया है जवाहरलाल नेहरू, सी दिया है राजेंद्र प्रसाद, डी दिया है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए दोस्तों कौन सा सही है? अर्थात क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर डी सही है अर्थात डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, सभा के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? संविधान के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ किनके द्वारा किया गया था? ए दिया है जवाहरलाल नेहरू, बी दिया है किरण देसाई, सी दिया है के नटवर सिंह और डी दिया है के.एम. मुंशी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ए सही है अर्थात जवाहरलाल नेहरू। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। दिया है क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान का गठन 11 भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? किस योजना आयोग के द्वारा किया गया था?
यानी किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का। ए दिया है योजना आयोग, बी दिया है विधानसभा, सी दिया है राष्ट्रपति, डी दिया है कार्यकारी समिति। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बी सही, अर्थात विधानसभा द्वारा। दिया है क्वेश्चन नंबर 12, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? बताइए दोस्तों। 26 जनवरी को, 23 जून को, 15 अगस्त को, 26 नवंबर को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी CHSL 10+2 में पूछा गया है। बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर सही है 26 नवंबर को, अर्थात डी। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, भारतीय संविधान अस्तित्व में कब आया? दिया है क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान को अस्तित्व में कब लाया गया? ए दिया है 15 अगस्त 1947, बी दिया है 26 जनवरी 1950, सी दिया है 26 नवंबर 1948, डी दिया है 6 नवंबर 1948। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है बी, अर्थात 26 जनवरी 1950। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। दिया है क्वेश्चन नंबर 14, मसौदा समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? बताइए किस भाषा में? अंग्रेजी और हिंदी, सिर्फ अंग्रेजी और उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ए सही है, अर्थात अंग्रेजी और हिंदी। दिया है अगला क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं की पेशकश की? निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं अर्थात सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की पेशकश की? एक्ट 1892 एक्ट ऑफ 1909, 1919 का संशोधन और 1935 का भारत सरकार एक्ट। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कौन सा सही है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर भी सही है, अर्थात एक्ट ऑफ 1909। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? ए दिया है प्रत्यक्ष, बी राष्ट्रपति का, सी प्रतिनिधियों का, डी तानाशाही का। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है सी, अर्थात प्रतिनिधियों का। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, भारतीय संविधान ने भारत को निम्नलिखित में से किसको छोड़कर बाकी सभी होना घोषित किया है? तो बताइए। पहला दिया है साम्यवादी, बी दिया है प्रजातांत्रिक गणराज्य, सी दिया है समाजवादी और डी दिया है धर्मनिरपेक्ष। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ए, अर्थात साम्यवादी। दिया है क्वेश्चन नंबर 18, हमारे संविधान के अनुसार भारत है। तो बताइए। ए दिया है एक धार्मिक राष्ट्र है, बी दिया है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सी दिया है एक पूंजीवादी राष्ट्र है और डी एक धनिक तंत्रवादी राष्ट्र है। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कौन सा सही है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है बी, अर्थात एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान गारंटी नहीं देता है। बताइए। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान गारंटी नहीं देता है, किसकी गारंटी नहीं देता है? ए दिया है समता का हक, बी धार्मिक आज़ादी, सी संवैधानिक उपचारों का हक, डी सभी को शिक्षा का हक। तो बताइए संविधान किसकी गारंटी नहीं देता है? क्वेश्चन नंबर 19। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का 20 आंसर सही है, सभी को शिक्षा का हक की गारंटी सरकार नहीं देता, भारतीय संविधान नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, भारतीय संविधान सभा किस वर्ष में स्थापित हुआ था? भारतीय संविधान सभा किस वर्ष में स्थापित हुआ था? वर्ष 1940, 1946, 1947 और 1950। बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का। तो क्वेश्चन नंबर 20 का दोस्तों आंसर है बी, अर्थात
46 ईस्वी में स्थापित हुआ था भारतीय संविधान सभा वर्ष। दिया है क्वेश्चन नंबर 21, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय व आत्मा संदर्भित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। क्वेश्चन ए दिया है अनुच्छेद 4, बी दिया है अनुच्छेद 32, सी दिया है अनुच्छेद 28 और डी दिया है अनुच्छेद 30। तो बताइए भीमराव अम्बेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान सभा का हृदय व आत्मा कहा गया है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है बी अर्थात अनुच्छेद 32। दिया है अगला क्वेश्चन 22, किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? बताइए। ए दिया है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 अर्थात 1773 का अधिनियम, विनिमय अधिनियम 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम, सी दिया 1833 का चार्टर अधिनियम और डी दिया 1813 का चार्टर अधिनियम। तो बताइए कौन सा सही है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है डी अर्थात 1813 का चार्टर अधिनियम। दिया है अगला क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? बताइए, ये सभी को पता होगा। ए दिया है 22, बी दिया है 32, सी दिया है 42 और डी दिया है 52। तो दोस्तों आपने सही बताया, इसका आंसर ए सही है अर्थात 22। दिया है अगला क्वेश्चन नंबर 24, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? ए दिया मंत्रिमंडल मिशन योजना, बी दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सी दिया है माउंट बेटेन योजना और डी दिया है क्रिप्स मिशन। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर ए सही है अर्थात मंत्रिमंडल मिशन योजना। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित देशों में से किससे लोकपाल का विचार लिया गया है? ए दिया है यूएसए, बी दिया है चीन, सी दिया है स्वीडन, डी दिया है इंग्लैंड। तो बताइए किस देश से लोकपाल का विचार लिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है दोस्तों सी अर्थात स्वीडन से। दिया है क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान में आपात उपबंध से लिए गए हैं, किससे लिए गए हैं? ब्रिटिश संविधान से, भारत सरकार अधिनियम 1935 से, सी दिया है आयरिश संविधान से और डी दिया है जापानी संविधान से। तो दोस्तों बताइए आपात उपबंध किससे लिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है बी अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 से। दिया है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस देश में जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई है? ए दिया है इंग्लैंड, बी दिया है यूएसए, सी दिया है अमेरिका और सी दिया है रूस और डी दिया है चीन। बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है बी अर्थात अमेरिका से। दिया है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ था? बताइए निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ था? ए दिया है फ्रांस, बी दिया है जर्मनी, सी दिया है यूएसए, डी दिया है ब्रिटेन। तो क्वेश्चन नंबर 28 का दोस्तों आंसर है सी अर्थात यूएसए से। दिया है क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? बताइए दोस्तों। ए दिया है जर्मनी, बी दिया है फ्रांस, सी दिया है आयरलैंड, डी दिया है इंग्लैंड। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर जल्दी बताइए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर है डी अर्थात इंग्लैंड से। दिया है क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ए दिया है आयरलैंड, बी दिया है यूएसए, सी दिया है ऑस्ट्रेलिया, डी दिया है कनाडा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बी सही है अर्थात यूएसए से लिया गया है न्यायिक समीक्षा का प्रावधान। दिया है अगला क्वेश्चन नंबर 31, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? ए दिया है 14, बी दिया है 15, सी दिया है 16 और डी दिया है 22। ये सभी को पता होगा दोस्तों, बताइए
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर डी सही है, अर्थात 22। इसके पहले बताइए दोस्तों, इसके पहले कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी? तो दोस्तों इसके पहले 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी। दिया है क्वेश्चन नंबर 32, कौन से देश के संविधान से राजनीति निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं? कौन से देश से राजनीति निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं? ए अमेरिका संविधान, बी ब्रिटिश संविधान, सी आयरिश संविधान, डी फ्रांसीसी संविधान। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर कौन सा सही है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर सी सही है, अर्थात आयरिश संविधान से राजनीति निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह एसएससी सीजीएल 8/9/2016 में पूछा गया है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए ही क्वेश्चंस हैं, जो कि एसएससी में ज़्यादातर पूछे गए हैं। दोस्तों चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान की राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार किसके संविधान से गृहीत किया गया है? भारतीय संविधान की राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार किसके संविधान से गृहीत किया गया है? ए दिया है आयरलैंड, बी दिया है रूस, सी दिया है अमेरिका, डी दिया है ऑस्ट्रेलिया। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर ए सही है, नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 दिया है, निम्नलिखित में से किससे मौलिक कर्तव्यों को अपनाया है? बताइए। फ्रांसीसी संविधान, भारतीय संविधान, स्पेनिश संविधान, यूएसएसआर संविधान। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है डी, अर्थात यूएसएसआर संविधान, यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन। दिया है क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? ए दिया है फ्रांस के संविधान से, बी दिया है आयरिश के संविधान से, सी दिया है अमेरिका के संविधान से और डी दिया है ब्रिटिश के संविधान से। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर है ए, अर्थात फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस संविधान से लिया गया है? ब्रिटिश, आयरलैंड, कनाडा, अमेरिका। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर डी सही है, अर्थात अमेरिका से न्यायपालिका और शक्ति की स्वतंत्रता को लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची कौन से संविधान से ली गई है? ए दिया है अमेरिका के संविधान से, बी दिया है कनाडा के संविधान से, सी दिया है ब्रिटिश, डी दिया है फ्रांस के। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या सही है, किस संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकारों की सूची में? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर है ए, अर्थात अमेरिका के। क्वेश्चन नंबर 38 दिया है, भारतीय संविधान में निहित शक्तियों का सिद्धांत से किससे लिया गया है? भारतीय संविधान में निहित शक्तियों का सिद्धांत कौन से संविधान से लिया गया है? फ्रांसीसी, कनाडाई, रूसी और ब्रिटिश। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर भी सही है, अर्थात कनाडाई से। दिया है क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत संविधान से लिए गए हैं, कौन से संविधान से? दोस्तों इसको आप पहले पढ़ चुके हैं, जो कि यह एसएससी सीपीएसआई 2017 में पूछा गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर ए सही है, अर्थात फ्रांस से। दिया है क्वेश्चन नंबर 40, भारत के संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला कौन से संविधान से लिया गया है? दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं और आप देख भी रहे हैं कि यह एसएससी जेईई में पूछा है, तो कोई एसएससी सीपीओ में पूछा है, तो कोई एसआई में पूछा है। तो दोस्तों बताइए
सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला कौन से संविधान से लिया गया है? भारत के संविधान में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर डी सही है, अर्थात ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है सर्वाधिक मत के आधार पर। दिया है क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए गए हैं? ए दिया है आयरलैंड, बी दिया है ब्रिटिश, सी दिया है अमेरिका, डी दिया है कनाडा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर ए सही है, अर्थात आयरलैंड से। दिया है क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान में विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका कौन से संविधान से ली गई है? ए दिया है ब्रिटिश, बी दिया है फ्रांस, सी दिया है आयरलैंड, डी दिया है कनाडा। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर है ए, अर्थात ब्रिटिश है। क्वेश्चन नंबर 43 दिया है भारतीय संविधान में एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप कौन से संविधान से लिया गया है? ए दिया है आयरलैंड, बी दिया है अमेरिका, सी दिया है ब्रिटिश, डी दिया है कनाडा। तो दोस्तों बताइए कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर डी सही है, अर्थात कनाडा से। दिया है क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? भारत के लोग हैं, राष्ट्रपति हैं, उच्चतम न्यायालय है, सरकार है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 का ए आंसर सही है, अर्थात भारत के लोग हैं भारतीय संविधान के प्राधिकार के स्रोत। क्वेश्चन नंबर 45 दिया है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? बताइए। ब्रिटेन से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से। तो दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। दिया है क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय को किस रूप में स्वीकारा गया है? राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, सभी विकल्प सही हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर डी सही है, अर्थात यह सभी विकल्प सही हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से कौन भारत को एक सेक्युलर राज्य के रूप में वर्णित करता है? इनमें से कौन भारत को एक सेक्युलर राज्य के रूप में वर्णित करता है? निर्देशक, सिद्धांत, प्रस्तावना, संघ सूची, राज्य सूची। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर कौन सा सही है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बी सही है, अर्थात प्रस्तावना। दिया है क्वेश्चन नंबर 48, सार्वभौम तथा स्वतंत्र राज्यों के एक स्वैच्छिक संघ को क्या कहते हैं? ए संघ कहते हैं, बी एकात्मक राज्य, सी परिसंघ और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर है सी, अर्थात परिसंघ। दिया है क्वेश्चन नंबर 49, शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार तथा उनके विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बट जाती है। तो दोस्तों बताइए शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय किस शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार तथा उसकी विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच बढ़ जाती है? ए दिया है सामंतवाद, बी दिया है लोकतंत्र, सी दिया है संघवाद, डी दिया है कुलीन तंत्र। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर सही है सी, अर्थात संघवाद। दिया है क्वेश्चन नंबर 50, भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? ए दिया है साथ आकर संघ बनाना, बी दिया है संघ बनाकर राज्यों का गठन करना, सी दिया है साथ आकर संघ बनाना तथा संघ बनाकर राज्यों का गठन किया जाता है, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या है, कौन सा सही है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बी सही है, अर्थात संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही।
बहुत ही लंबा वीडियो था पर मज़ेदार वीडियो था। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, ये सभी वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाए जाते हैं और यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।